हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग में ड्राइंग के लेक्चर्स में। राइट दोस्तों, तो हम लोग ने फर्स्ट मॉड्यूल कवर अप कर लिया है, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा और कुछ प्रिंसिपल्स भी देखे एंड स्केल्स कवर अप किए, कर्व्स कवर अप किए। आज हम लोग कुछ लाइन्स के प्रोजेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं कि अगर लाइन दी गई रहती है तो उसका प्रोजेक्शन किस तरह किया जाता है, वो सब आज हमें देखना है। तो उसके पहले, लाइंस के प्रोजेक्शंस के पहले हमें ना जानना होगा एक स्पेशल चीज, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द एक्सिस, प्लेन एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, ये सब के बारे में हमें जानना होगा दोस्तों। तो उसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले प्लेन को एक्सिस के साथ कंपेयर करके स्टार्ट करेंगे। अभी प्लेन को एक्सिस के साथ कंपेयर करके स्टार्ट करना इन द सेंस, अभी मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन बनाती हूं। ये मेरी वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है, एंड ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन हो गया। फाइन दोस्तों, हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा एक्स डैश या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस और नीचे वाला हो जाएगा वाई डैश एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस। फाइन, तो ये यहाँ पे इस तरह होते हैं। इसके वजह से कोई भी सिस्टम, क्या दोस्तों, कोई भी सिस्टम डिवाइड हो जाता है क्वाड्रेंट्स में। किसमें? क्वाड्रेंट्स। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant. फाइन, तो यहाँ पे चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो चुका है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से कोई भी एक सिस्टम। अगर मैं ये सिस्टम को थोड़ा सा और नजदीक जाके देखूं तो ये सिस्टम कुछ इस तरह दिखेगा। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना, एंड ये वाली स्केल आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस का ऐसा पूरा ऐसा प्लेन दिख रहा है। मैंने एक्स एक्सिस को ऐसे घुमा दिया एंड वाई एक्सिस ऐसे लाइन की तरह दिखेगा। राइट, वाई एक्स एक्सिस पूरा ऐसा प्लेन और एक्स, देखो, लेट मी अरेंज इट। हाँ, अभी वाई एक्सिस आपको पूरा ऐसा प्लेन दिख रहा है स्ट्रेट, एंड आपका जो एक्स एक्सिस है वैसा दिखेगा कि वो बाहर आ रहा है प्लेन से। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर, इसी को हम थोड़ा सा इमेजिनेशन के साथ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करेंगे दोस्तों? ड्रॉ। सबसे पहले मैं यहां पे हमारा फर्स्ट स्टेट बना देती हूँ, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा एक्स एक्सिस, एक्स का प्लेन। देखा, रोलर स्केल से पैरेलल लाइंस बनाना कितना इजी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्स का प्लेन। अब हम बनाते हैं हमारा वाई का प्लेन, सॉरी वाई का प्लेन हो गया, अभी हम बनाते हैं हमारा एक्स का प्लेन। ठीक है, और इसको मैं यहां से थोड़ा सा इरेज करके 3D इफेक्ट दे देती हूँ। ये यहाँ से पैरेलल लिया मैंने एंड इसको यहाँ ले आई। एक मिनट, ये जो एक्स्ट्रा इरेज हो गया, लेट मी जस्ट मेक इट। तो आप सब देख सकते हो हमने यहाँ पे ये जो एक्सिस था उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके 3D फिगर बना लिया है। तो ये आपका y वाला हो गया एंड देन ये आपका x वाला हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर 3D सॉर्ट ऑफ फिगर। ये आपको मैं इस तरह, मैंने क्या किया, अगर ये ऐसा स्केल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये मेरा शार्पनर मैंने यहाँ पे रखा है, नॉट शार्पनर, चलो एक और प्लेन सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने विक्स का डब्बा लिया है यहाँ पे, ये आपको ऐसे सामने सामने सर्कुलर शेप में दिख रहा है, लेकिन मैं अगर उसको थोड़ा सा टिल्ट करूँ
तो आपको यहाँ पे इस विक्स पोर्शन का ये वाला पार्ट भी दिख रहा है, राइट। सो यही मैंने क्या किया, जो एक्स एक्सिस था उसको थोड़ा ऐसे टिल्ट करके यहाँ पे दिखाया है। सो दिस इज द 3D फिगर, ठीक है। एंड देन इसी तरह हम लोग उसको नीचे के साइड से भी टिल्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट। सी, अगर मैं नीचे की साइड से टिल्ट करने की बात कर रही हूँ तो इट विल बी लाइक, यहीं पे कर देती हूँ मैं। So this is your y-axis. And let me draw the x-axis. Handling it. Yes. थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, एंड देन इरेज इट ऑफ। एक्सेस पोर्शन को हम इरेज कर देंगे। दोस्तों, अगर आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग रहेगा ना तो आप कुछ भी बना सकते हो। और इमेजिनेशन स्ट्रांग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को, जो भी आप अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ें देखते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। लाइक हाउ टू, उसको अगर मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया तो वो कैसा दिखेगा। एंड ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऐसे दो तरीके से बनाया। ये यहाँ पे विक्स का डब्बा है इस तरह, यहाँ पे मैंने विक्स का डब्बे को ऐसे कर दिया। ये यहाँ पे विक्स का डब्बा इस तरह, यहाँ पे मैंने विक्स के डब्बे को ऐसे कर दिया, ऐसे नीचे से उठा दिया। ये ऐसे था, इसको मैंने ऐसे नीचे से उठा दिया। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ फिगर दैट वी हैव टू ड्रॉ। दिस वन, ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में। आप कोई भी प्लेन इमेजिन करो, बट हमको सिंस आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स, तो वी विल बी प्रेफरिंग दिस सिस्टम। ठीक है, हम लोग ये सिस्टम प्रेफर करेंगे जहां पे हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस तरह दिख रहा है। ठीक है, नाउ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, वेरी सिंपल थिंग। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल प्लेन। ये आपको प्लेन है ना, ये एक तरह का प्लेन सरफेस दिख रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन। ये वाई एक्सिस हो जाएगा आपका वर्टिकल प्लेन। फाइन। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कंसिडर करूं, ये वाला दिस वन, सो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर की तरफ है दिस इज योर वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कौन सा क्वाड्रेंट हाईलाइट किया है ज्यादातर। यहाँ पे मैंने जब विक्स का डब्बा ऐसे रखा एंड देन इसको मैंने ऐसे किया, मतलब मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाने की कोशिश की। देखो ऐसे किया, मतलब मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। और मैंने जब विक्स का डब्बा ऐसे रखा है, देन मैंने ऐसे करा इसको, देन मैंने थर्ड क्वाड्रेंट को हाईलाइट करने की कोशिश की है यहाँ पे, है ना। सो दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह आप चारों क्वाड्रेंट्स भी बना सकते हो हाईलाइट कर करके। ठीक है, एंड दैट्स नॉट द बिग डील, इजिली हो जाता है। तो दिस आर द क्वाड्रेंट जहां पे हमने हाईलाइट किया है एंड दिस इज डन। फाइन। नाउ यहाँ पे जब हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 8 तरह के सिस्टम आ जाते हैं। बुक में आपको 8 होंगे 9 होंगे, बट जैसा भी रहेगा। ओके, तो जो पॉइंट्स थे वो है लाइन इज पैरेलल। सबसे पहले आ जाता है पैरेलल टू एचपी एंड वीपी।
दोनों को हमारी जो लाइन होगी वो पैरेलल हो गई, ठीक है, ये इसका फर्स्ट कंडीशन आ जाता है। सेकेंड आ जाता है ऑन एचपी एंड वीपी, लाइन इज ऑन एचपी पे भी है और वीपी पे भी है। थर्ड कंडीशन आ जाता है आपका परपेंडिकुलर, ये जो साइन मैंने ऐसा बनाया उल्टा टी, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर टू एचपी, एंड ये जो दो मैंने ऐसे लंबी लाइन बनाई है दैट मीन्स पैरेलल, क्या दोस्तों, पैरेलल टू वीपी। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर टू वीपी, फोर्थ कंडीशन, एंड पैरेलल टू एचपी। फिफ्थ कंडीशन, inclined to HP and parallel to VP। सिक्स कंडीशन हो जाता है आपका inclined to HP and in VP। सेवन कंडीशन becomes parallel to HP and inclined to VP। फाइन, एंड आपका एट कंडीशन हो जाता है इन HP and inclined to VP। ठीक है, सो दिस आर द कंडीशंस दैट यू हैव टू ड्रॉ इन प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। ये बहुत बेसिक कंडीशन है। नेक्स्ट वीडियो से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चंस लेना जो किसी एंगल पे या फिर लाइंस रखे, बट उसके पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अब पैरेलल टू एचपी और पैरेलल टू वीपी का मतलब देखो, अभी यहाँ पे इमेजिन करो, लुक एट दिस सिस्टम, यहाँ पे अगर कोई भी लाइन हॉरिजेंटल प्लेन को पैरेलल होगी एंड वर्टिकल प्लेन को पैरेलल होगी, हॉरिजेंटल प्लेन को पैरेलल मतलब ऐसे है ना, ये जिस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल प्लेन है उसी डायरेक्शन में, एंड इवन वर्टिकल प्लेन को पैरेलल यानी कि ऐसे, तो आपकी जो लाइन है वो कुछ ऐसे जाएगी, ये है ना, यानी कि दोनों को पैरेलल होगी। तो इसको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। अभी इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, केस वन को, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखा है, इसका जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले बनाना होगा आपका रेफरेंस लाइन। क्या बनाना होगा दोस्तों, रेफरेंस लाइन। तो सबसे पहले मैं एक रेफरेंस लाइन बना लेती हूँ एंड इसको नाम दे देंगे एक्स वाई। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, मतलब हॉरिजेंटल, ये वाला लाइन आपका हॉरिजेंटल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा वर्टिकल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, ये वाला हॉरिजेंटल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला आपका वर्टिकल प्लेन रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल है, अपना रोलर स्केल ले लो, हॉरिजेंटल प्लेन को पैरेलल होना चाहिए एंड वर्टिकल प्लेन को पैरेलल रहेगा, मतलब ऐसे दिखेगा, राइट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो वो ऐसे दिखेगा, तो इट इज समवॉट लाइक दिस। तो यहाँ पे ये इस तरह आएगा। वर्टिकल प्लेन में सामने से देखोगे तो आपका ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, ए बी, एंड इसको मैं अगर नीचे ऐसे प्रोट्रूड कर दूं, ऐसे आप डायरेक्टली भी नीचे ले सकते हो, और एल्स आप ऐसे पैरेलल ले लो एंड इसका पहले ऐसे प्रोजेक्शन नीचे कर ले आओ, ऐसे प्रोजेक्शन नीचे ले आओ, क्योंकि टॉप व्यू बनाना है ना आपको फ्रंट व्यू का, एंड ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका बनेगा फ्रंट व्यू, यहाँ पे आपका बनेगा टॉप व्यू, तो ये आपका हो जाएगा टॉप व्यू टीवी, राइट। एंड ये अगर आप इसको ए भी नाम दे तो आप इसको ए डैश बी डैश दे सकते हो। फाइन, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। कमिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ऑन एचपी एंड ऑन बीपी। सेकंड, अभी मुझे बताओ, ये पूरे जो भी क्वाड्रेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो क्वाड्रेंट यहाँ पे मैंने ऐसे हाईलाइट करा है, यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे एचपी और वीपी दोनों मीट हो रहे हैं, जहां पे एचपी और वीपी दोनों मीट हो रहे हैं, दैट इज दिस वन, है ना। ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एचपी और वीपी दोनों मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड केस बनाना चाहूं तो वो कैसे बनेगा दोस्तों, सबसे पहले हमारी रेफरेंस लाइन आएगी, दैट इज एक्स वाई। देन आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑन एचपी एंड बीपी, मतलब ये रेफरेंस लाइन पर ही हमारा लाइन होगा, ये रेफरेंस लाइन पर ही हमारा लाइन होगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं
हाई नंबर वाला HB पेंसिल, बी पेंसिल ले लेती हूँ ताकि वो डार्क दिखे। फाइन। तो यहाँ पे मैं अपनी लाइन बना देती हूँ, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर, एंड इसको नाम दे देती हूँ, दिस इज AB। दिस इज योर फ्रंट व्यू। अगर मैं ऊपर से भी देखूंगी तो ऊपर से भी तो वो वर्टिकल प्लेन की इधर ही रहेगा, तो टॉप व्यू भी यहीं बन जाएगा। तो इसको और एक बार ओवरराइट, बस फिर इसको नीचे A' B'। दिस इज टॉप व्यू। फाइन। सेकेंड कंडीशन, HP पर भी है लाइन और VP पर भी है। कमिंग टू थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। अब यहाँ पे ध्यान दो, HP पे परपेंडिकुलर मतलब ऐसे खड़ा है ना, एंड पैरेलल टू VP मतलब ऐसे, ये जो VP यहाँ पे दिख रहा है उसको पैरेलल है, मतलब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन पे देखूं, यहां से इस तरफ से देखने को ट्राई करूं, तो यहाँ पे ये ऐसा है ना, ये परपेंडिकुलर है HP को एंड पैरेलल है VP को, तो मतलब एक वर्टिकल लाइन आने वाली है वो दोस्तों। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन, रेफरेंस लाइन, दिस इज माय XY। ठीक है, रेफरेंस लाइन बनाने के बाद परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल, HP को परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल मतलब ऐसे, एंड पैरेलल टू VP मतलब ऐसे, राइट? VP को ये पैरेलल भी है, तो दिस इज योर A, दिस इज योर B। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगी, ये लाइन को ऊपर से देखूंगी, तो वो क्या दिखेगा? एक पॉइंट दिखेगा। तो वो पॉइंट को कैसे ड्रॉ करेंगे हम? इसको हम थोड़ा सा ऐसे नीचे ले लेंगे ट्रेसिंग में, एंड यहाँ पे कहीं हम बना देंगे। ये आपका A' भी रहेगा, इधर आपका B' भी रहेगा। फाइन। ये पॉइंट कैसे बताया दोस्तों? सी, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजेंटल प्लेन पे ऐसे लाइन आ गई, तो इसको सामने से देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, बट अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, सो दैट्स द कंसेप्ट। एंड इसी तरह अगर हम बाकी के केसेस देखें, जैसे परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, तो वो भी इसी तरह प्रोसीड होगा, राइट? तो उसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। कमिंग टू कंडीशन 4, फोर्थ क्या कहता है? परपेंडिकुलर टू VP। परपेंडिकुलर टू VP यानी कि कैसा दिखेगा? वो सामने से एक पॉइंट दिखेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू VP मतलब वो ऐसे जाएगा एंड यहाँ पे से दिखेगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपको सिर्फ पेंसिल का एक पॉइंट दिखेगा, और अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो आप रेफरेंस लाइन बनाओगे, राइट इट या XY नाम दे दो अपने रेफरेंस लाइन को। रेफरेंस लाइन को नाम देने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे जो कंडीशन है परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP वो बना दे। परपेंडिकुलर टू VP यानी कि वो ऐसे जाके वर्टिकल प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा वो लाइन का, यही आपका AB लाइन होगा। एंड इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं तो ये ऊपर से ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करके टॉप व्यू ऊपर से देखूं, ऐसे तो मेरा परपेंडिकुलर है, लेकिन वो मैं ऊपर से देखूं यहाँ से तो मुझे कैसा लाइन दिखेगा? सो दिस इज माय A' B', टॉप व्यू फ्रंट व्यू, टॉप व्यू फ्रंट व्यू। तो ये रेफरेंस लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा, रेफरेंस लाइन के नीचे आपका टॉप व्यू बन जाएगा। फाइन। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है? फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है? सॉरी, फिफ्थ, इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP। यानी कि अगर मैं हॉरिजेंटल प्लेन की बात करूं तो उसको ये पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है HP की तरफ, लेकिन पैरेलल है VP को। अब यहाँ पे आपका VP है तो उसको वो पैरेलल है, बट वो इंक्लाइंड है HP की तरफ, यानी कि लाइन ऐसे आ रही है। पहले कैसे आ रही थी? पहले लाइन ऐसे आ रही थी कि वो दोनों को पैरेलल थी, बट अब लाइन थोड़ी सी इंक्लाइंड आ रही है HP को, तो वो ऐसे आ रही है। तो हमें कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पे? जो हमारा फिफ्थ कंडीशन है, सो यहाँ पे हम ले लेंगे हमारा फिफ्थ कंडीशन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे XY। ठीक है, अभी वो इंक्लाइंड है तो कैसे दिखेगा? HP को इंक्लाइंड और पैरेलल है। कभी भी याद रखना,
वीपी को जो भी चीज पैरेलल बन रही है, वीपी को जो भी चीज पैरेलल बन रही है वो ऐसे लाइन वीपी के ऊपर दिखेगी। क्या बोला मैंने दोस्तों, वो वीपी के ऊपर दिखने वाली है। सो यहाँ पे वो बन रहा है पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और इंक्लाइंड है, हॉरिजेंटल ऐसा होना चाहिए, है ना, ये स्ट्रेट है क्या, नहीं, कि किसी एंगल से इसको इंक्लाइन कर दिया गया है। एंड देन अगर मैं इसको नीचे टॉप व्यू के लिए ट्रेस कर लूं, ऐसे ट्रेस करते हैं ना हम, कभी भी याद रखना अगर आपको ट्रेस करना है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ऐसे लेना है, रोलर स्केल को ऐसे बाउंड्री पे लगा लो, पैरेलल अपने स्केल में ले लो, एंड देन इसको ऐसे पैरेलली नीचे नीचे लेते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप व्यू में तो वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, भले ही वो सामने से ऐसा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन मैं ऊपर से देखूंगी तो वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये पेंसिल आप देखो, ये पेंसिल कैसी दिख रही है आपको, सीधी दिख रही है, बट मैं अगर इसको ऐसे करूं तो यहाँ पे मैंने इंक्लाइन कर रखा है ना, ये मैंने ऐसे इंक्लाइन किया है, बट मैं अगर ऊपर से आपको दिखाऊं, उसको थोड़ा सा ऊपर के इस पे कर दूं तो आपको सीधी दिख रही है कि नहीं, लेकिन मैं अगर ऐसे वही पेंसिल को कर दूं तो ये इंक्लाइंड है। बस वही कंसेप्ट है, जो भी चीज ऐसे इंक्लाइन सामने से दिखती है उसको हम ऊपर से देखेंगे ना तो वो स्ट्रेट दिखता है। सो ये कंसेप्ट आ जाता है। इसको हो गए ए डैश एंड दिस इज बी डैश। फाइन, नाम दे देते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। कमिंग टू सिक्स्थ कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन क्या कहता है, इंक्लाइन टू एचपी एंड इन वीपी, मतलब वो वीपी पे भी है और इंक्लाइंड है एचपी को, तो उसको हम किस तरह बनाने वाले हैं यहाँ पे। सो ये यहाँ पे कैसे हो जाएगा, लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी, एचपी को इंक्लाइंड है लेकिन वो वीपी के अंदर है, तो इट इज लाइक दिस, है ना, इंक्लाइंड है एचपी को, ऐसे इंक्लाइंड आया और वो वीपी के अंदर है, यानी कि वो ऐसे है, तो थोड़ा सा टिल्टेड आएगा। सेम स्ट्रक्चर आने वाला है, जैसे ये किसी एंगल से इंक्लाइंड है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मान लो ये अल्फा एंगल से यहाँ पे इंक्लाइंड है, सो सेम स्ट्रक्चर आने वाला है नीचे भी। तो क्वेश्चन दोस्तों इसी पे रहने वाले, ये जो 8 कंडीशन है ना, और एक कंडीशन आ जाएगा इंक्लाइंड एचपी, दोनों से इंक्लाइंड है, आपको बस लॉजिक याद रखना है कि इंक्लाइंड रहेगा तो किस तरह प्रोसीड करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी ये अगेन इस तरह आ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा ही दिखने वाला है। फिर से मैं इसका क्या करती हूँ, पैरेलल लेके रोलर स्केल से नीचे इसका पॉइंट ऐसे एक्सट्रूड कर देती हूँ। फाइन, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, एंड अगर मैं इसका यहाँ पे टॉप व्यू को ट्रेस कर दूं, सो दिस इज माई ए डैश बी डैश, दिस इज माई फ्रंट व्यू, दिस इज माई टॉप व्यू। तो इसी तरह आपको क्या करना है, जितने भी पोजीशंस है उसको आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने 6 पोजीशंस बना दिए हैं, आई होप आप ये दोनों ट्राई कर ले। पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, इसका उल्टा हो जाएगा इन एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों के कंडीशन आपको ट्राई करने हैं जो यहाँ पे हमने बनाए 5th और 6th, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने वो ट्राई किया है एंड आपको समझ में आया नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये सारी चीजें क्यों की हमने, ये सारी चीजें हमने इसलिए की है ताकि हमें जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैसे है ये इंक्लाइंड है हमारा एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को इंक्लाइंड है, तो हमें उसको किस तरह प्रोसीड करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, अगर वीपी के सामने की बात हो रही है, इंक्लाइंड की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसमें दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर बोला है ऑन एचपी एंड बिहाइंड वीपी, वीपी के बिहाइंड बोला है, यानी कि ये वीपी का ये सामने वाला हिस्सा इसके पीछे बोला है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। वैसे ही अगर बोला है बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, क्या बोला है, बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। लेकिन अगर बोला गया है बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इस तरह सारे क्वाड्रेंट्स की बात की जाएगी हमारे लेक्चर्स में। हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस लेने वाले हैं, 2 क्वेश्चंस ले लेंगे, देन आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कोई भी एंगल रहने दो, कोई भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहने दो, आपको वो ड्रॉ किस तरह करना है। तो काफी सिंपल है। अब यहाँ पे बीटा मान लेते कि बीटा को इंक्लाइंड है, एंड इसी तरह आपको ये जो बाकी का 7th और 8th कंडीशन है ये आपको ड्रॉ करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इसको बना पाए या नहीं बना पाए, ठीक है। सो काफी इजी है, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी एंड इसको इजीली सॉल्व किया जाएगा। इन केस अगर आपको ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का कंसेप्ट डीप में समझना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए। सो और एक चीज, अगर आपको ये वाला सिस्टम ऐसा बनाने आता है तो डू ड्रॉ फॉर सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड बनाने का रीजन ये है कि आगे जाकर आपको
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये टॉपिक आने वाला है, जहां पे ये आपका मेन सरफेस हो जाएगा एंड ये वाला पार्ट आपका मेन सरफेस हो जाएगा, जहां पे आपको इमेजिनेशन ये दो सरफेस के बेसिस पे करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ आप नए हैं, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।